आज हमारा जो हिंदी का विषय है वो है हिंदी भाषा। भाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ 1 भाषा और व्याकरण, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा की परिभाषा हम देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। यानी कि भाषा दूसरों के विचारों को समझने व अपने विचार समझने के लिए प्रयोग करते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं भाषा कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि भाषा के भेद। भाषा के दो रूप हैं, पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो सबसे पहले हम मौखिक के बारे में जानते हैं। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि मुंह से हम बोलते हैं और कानों से सुनते हैं, ये क्या है? मौखिक भाषा। और दूसरा है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरों की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, आज मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में समझाती हूँ। आइए, सबसे पहले हम भाषा के विषय में चर्चा करते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालयाध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रही हैं। दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भाव एक सीमा तक समझाए जा सकते हैं, परंतु ये भाषा का रूप नहीं है। अब इन चित्रों को देखिए। यहाँ बालक पत्र लिखकर अपनी माँ को अपनी बात बता रहा है। दूसरे चित्र में माँ बालक का पत्र पढ़कर पुत्र की बात समझ रही है। तो बच्चों, आपने देखा, इन चित्रों में ये दोनों अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर और पढ़कर समझ रहे हैं। बोलकर, पढ़कर, लिखकर मानव अपने भावों का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरे के भावों और विचारों को जाना जाता है। तो बच्चों, समझ गए ना? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा। बच्चों, समाचार उद्घोषिका का समाचार वाचन भाषा का मौखिक रूप है। लिखित भाषा। इस चित्र में पीयूष मसूरी यात्रा का वर्णन कर रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। बच्चों, आप सब जानते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। आज विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी के अतिरिक्त संविधान में भारत की इन भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, तमिल, तेलुगु, बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली
स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का तेजी से विकास हुआ है। समझ गए बच्चों? चलिए बच्चों, अब हम उपभाषा और बोली के बारे में समझते हैं। उपभाषा। उपभाषा किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मथुरा के आसपास ब्रज उपभाषा बोली जाती है। इसका प्रयोग साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाता है, इसलिए ये उपभाषा बन गई है। बोली। बोली किसी प्रांत के बहुत छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती। हिंदी और उसकी बोलियां निम्नलिखित हैं। पश्चिमी हिंदी, बुंदेली, कन्नौजी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू हरियाणवी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी, कुल्लुई। मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। चलिए बच्चों, अब हम लिपि के बारे में समझते हैं। लिपि। बच्चों, भाषा के लिखित रूप के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से भाषा लिखी जाती है। इसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। विश्व की समस्त भाषाओं की अपनी अपनी लिपि है। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों को जानें। भाषा, लिपि, प्रयोग। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, अंग्रेजी रोमन। समझ गए बच्चों? व्याकरण। बच्चों, भाषा और व्याकरण का आपस में गहरा संबंध होता है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। जैसे खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। बच्चों, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि भाषा क्या होती है, भाषा कितने प्रकार की होते हैं। अब इस अभ्यास पत्र को देखिए। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करता है? भाषा की। टेलीविजन पर सुनी गई बातें भाषा का कौन सा रूप होती हैं? मौखिक। पिताजी को लिखा पत्र भाषा के रूप किस रूप में होता है? लिखित रूप में। प्रत्येक भाषा का अपना ही महत्व होता है। धन्यवाद।